विथ रिस्पेक्ट पास होने के लिए सज़ाओं से छूटने का पुरुषार्थ करने की, याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बनेंगे, इसलिए याद में सदा रहने की, सच्चा पांडवपन सबको रूहानी यात्रा कराने की, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करने की, हम आत्माओं को अहिंसक बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की आज की मुरली से शिक्षा। लाइट हाउस की स्थिति अर्थात नॉलेजफुल स्थिति, प्रकाश स्वरूप स्थिति, जागरूक स्थिति, राइट और रॉन्ग की स्पष्ट समझ की स्थिति, साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव का वरदान प्राप्त करना है। स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा की जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। लाइट है तो सब होश में रहते हैं, डर रहता है कि कोई देख न दे। ऐसे ही हम आत्माओं के पास नॉलेज की लाइट है तो सदा लाइट हाउस स्थिति में अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में रहने से हमें माया विस्मृत नहीं कर सकती है, हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं करवा सकती है। परमात्म नॉलेज प्रमाण कर्म करेंगे तो हमसे सदा पुण्य कर्म ही होंगे, फिर हम सदा के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती है। जहाँ आत्मा पाप करती है वहाँ पाप की याद नहीं होती है। बाप की याद हो तो फिर बाप कभी भी हमसे कोई पाप कर्म होने ही नहीं देंगे। स्मृति से समर्थी आती है, स्मृति से स्थिति परिपक्व बनती है, तो मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता है। इस स्मृति को पक्का कर समर्थ स्थिति बनाते हुए श्रीमद् प्रमाण कर्म कर पुण्य आत्मा बन जाना है। पुण्य आत्मा की स्मृति से हमें स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने नहीं देना है। समय है पुण्य आत्मा बनने का, इसीलिए परमात्म लाइट से कभी भी हमें विस्मृत नहीं होना है। हर दृश्य ड्रामा में न्यून है, कल्याणकारी है, इसलिए प्रभाव मुक्त रहते हुए न्यारा होकर हर दृश्य को देखना है। कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं, तभी हम सदा हर्षित रहेंगे। ड्रामा के राज को जानते हुए हमें संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। अव्यक्त इशारा हमको मिल रहा है कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर हमें सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। बाप में, स्व में, ड्रामा में संपूर्ण निश्चय रख, एक बल एक भरोसे से हमें निश्चय बुद्धि होकर रहना है। परमपिता परमात्मा का साथ है, इसलिए हमें सदा हर्षित और निश्चिंत रहना है। बेफिक्र बादशाह का जीवन है, प्रभु संग, इसलिए चिंता नहीं करनी है। चिंता खुशी को खत्म कर देती है, चिंता व्यर्थ है, वर्तमान को खराब कर देती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी का साथ है, सब प्रश्नों के जवाब हमें मिले हुए हैं, इसलिए किसी भी बात में हमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा जैसे प्रश्न करने ही नहीं है। प्रश्न हमें व्यर्थ में उलझाते हैं और चिंता की लहर में ले जाते हैं। बंधन हिसाब किताब हम खुद ही बनाते हैं। अभी तो सामने आ रहे हैं ताकि हम सब सारे हिसाब किताब सेटल कर लें। विधिपूर्वक हम सारे हिसाब किताब सेटल करें। माया भी आती है ताकि हम सब मायाजीत बने, कमी कमजोरियों से खुद को मुक्त कर लें। जो किया वही सामने आता है, फ्री करने के लिए आता है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है, कहीं भी किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करनी है। चिंताओं से परे निश्चिंत होकर खुशी खुशी मीठे परमपिता परमात्मा संग सब कुछ पार करना है। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को पाप की दुनिया से मुक्त होने की विधि पर बताकर पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं, तो हमें भी सच्चा सैल्वेशन आर्मी बन सभी आत्मा भाइयों को पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलने का नेक कर्तव्य करना है। निमित्त बन सभी का संबंध परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। परमात्मा संग सभी का संबंध जोड़कर सभी के डूबे हुए बेड़े को पार करना है और निश्चय बैठना चाहिए कि पतित पावन हमारे मोस्ट बिलवेड बाप हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। निश्चय अचल अडोल होगा तो व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे, बल्कि पूरा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का वर्षा कमाएंगे। माया भव का दिखाएगी, माया तरह तरह से चारा भी डालेगी,
आकर्षित करेगी, टेम्पटेशन देगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी, सत्य पाप से विस्मृत करेगी, परंतु हमें विस्मृत नहीं होना है। माया का भी नॉलेजफुल होकर मायाजीत बनना है, पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना है। बुद्धि में सदा ये याद रहे कि अब हमें घर जाना है, ताकि कलयुग से उपराम रहते हुए घर चलने के लिए हम सब निर्बंधन अशरीरी सतोगुणी बने। हमें संगम युग के अमृत वेले में हमेशा शिव पिता परमात्मा संग रहना है। रहेंगे तो सब अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। ज्ञान के सागर शिव पिता परमात्मा संग हमें ज्ञान ज्ञानेश्वर योग योगेश्वर होकर रहना है। तब भविष्य में राजेश्वर बनेंगे। एक परम पिता परमात्मा संग ही हमारा संग लगा रहे तो विक्रम भी हमारे विनाश होंगे और नए और विक्रम नहीं होंगे। राइटियस मार्ग पर हम चलते रहेंगे। ज्ञान योग धारणा सेवा में एक्यूरेसी से चलते रहेंगे। बुद्धि से हमको काम लेना है। अब एक शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलते रहना है। सभी आत्माओं के पिता एक शिव पिता परमात्मा ही है। सच्चा संग सिर्फ उन्हीं का है, ये सभी को बताना है, ताकि हर आत्मा जो है परमात्मा के साथ अपना संग करे, क्योंकि सभी आधार टूटने हैं। इसीलिए सब तरह के दुखों से मुक्त करने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो। सच्चा संग सच्चे परम पिता परमात्मा का ही है, ये सभी को बताना है। सभी का स्नेह पूर्ण संबंध उनसे जोड़ना है और उनसे सुख घनेरे लेने हैं। सत्य पाप के साथ संग रहना है। असत्य के साथ संग रखने वालों की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। देह अभिमानी का ये जिस्मानी संग हमको बिल्कुल नहीं करना है। दुर्गति में नहीं जाना है। परम पिता परमात्मा के संग रहकर हमें आत्म अभिमानी बनना है। रूहानी नॉलेज हम रूहों प्रति है। सुप्रीम रूह ही हमें सत्य से परिचित कराते हैं। अभी हमें सच सुनना है, सच्चा बनना है। जो आत्माएं परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में नहीं आते हैं, उन्हें भी परमपिता परमात्मा ही सैल्वेज करते हैं। लेकिन बच्चों के माध्यम से हमें याद रखना है कि हम सब रूहानी सैल्वेशन आर्मी हैं। नरक से मुक्त होना है और औरों को भी मुक्त करना है। समझ से तमो प्रधानता को छोड़ना है और सतो प्रधान बनना है श्रीमत पर चलकर। पाप की नगरी में सभी पाप आत्माएं हैं। उसके बीच में शिव पिता ने संगम युगी स्टीमर ऑफर किया है। उनकी छत्र छाया में रहना, उनकी श्रीमत पर चलना माना स्टीमर में रहना। मर्यादाओं की लकीर के अंदर हमको रहना है। सदगुरु सिर्फ एक गॉड फादर ही है, उन्हीं के कहे अनुसार हमें चलना है। एडल्ट्रेशन और करप्शन की इस दुनिया में एक शिव पिता परमात्मा ही हैं, जिनके संग में रहकर हम सुरक्षित रह सकते हैं। सच्चे बाप द्वारा 21 जन्मों की सच्ची कमाई करनी है। हमें रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सदगुरु की श्रेष्ठ मत पर चलना है। अच्छी रीति उनकी हर बात को समझना है। बुद्धि का योग हमारा शिव बाबा की ओर ही लगा रहे, इस बात का अटेंशन रखना है। ऊंची पढ़ाई है और गहरे राजों वाली पढ़ रहे हैं, शिव पिता द्वारा पढ़ रहे हैं, इसलिए विद रिस्पेक्ट हमें पास होना है। फॉलो फादर कर हमें स्कॉलरशिप लेनी है। सज़ा खानी न पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप का हम आत्माओं के लिए यही फरमान है कि हम सब जितना हो सके उनको याद करें। उन्हीं के द्वारा सिखाया हुआ जो प्राचीन योग है अर्थात राजयोग है, उसे सीखकर राजयोगी बनकर पाठ बजाएं। याद में रहेंगे तो सहज ही स्वराज्य अधिकारी बनकर अपना खोया हुआ राज्य हम रावण से वापस ले सकेंगे। राजयोग से ऊंची प्रारब्ध बनती है, तो उस ऊंची प्रारब्ध को प्राप्त करना है। जो ज्ञान शिव पिता परमात्मा सुना सकते हैं वो कोई भी सुना नहीं सकता है। इसलिए हमारा बुद्धि का योग जो है वो बाप के साथ सदा लगा रहे और विनाश के सेक लगने से पहले ही हम आत्माएं अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना लें, ताकि हम परमपिता परमात्मा के साथ वापस लौट जा सकें। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि शरीर से मोह मत रखो, शरीर सभी के खत्म हो जाएंगे। आत्मा को प्योर बनना है, आत्मा को वापस घर जाना है। इसलिए हमें अपना विशेष ध्यान रखना है। आज तक हम आत्माएं देह के भान में, देह के पीछे ही सब कुछ अपना समय गवाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आत्मा को निखारना है।
आत्मा के लिए सच्ची कमाई करनी शिव पिता परमात्मा इस समय हमको सिखाते हैं। हमारा पहला मंदिर जो है वो ब्रह्म तत्व है, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल सतुगुणी। इसलिए जितना भी हमने तमोगुणी धारण किया है उससे स्वयं को मुक्त करके पुनः सतुगुणी विशेषताओं को यूज करना है और पहले मंदिर में इज्जत से चलने की तैयारी करनी है। हमें 100% परमपिता परमात्मा में निश्चय बुद्धि बनना है। उनको शिकायत है कि अभी परसेंटेज है, संपूर्ण निश्चय नहीं है, क्योंकि 100% निश्चय बुद्धि आत्मा ही 8 पेपरों को पास कर सकती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मायावी परीक्षाएं जो होती हैं उसको सहज पार कर सकती हैं। हमें बेहद का वैराग करना है, किसी भी चीज़ से कोई भी लगाव नहीं रखना है, सब चीज़ों से हमें उपराम बनना है। नारायण की राजधानी में जाने के लिए हमें परमपिता परमात्मा से योग लगाकर पूरी ताकत वापस लेनी है, क्योंकि सिर्फ शक्तिशाली आत्माएं ही वहां जा सकती हैं। परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि पुरानी दुनिया अब कब्रिस्तान होनी है, क्योंकि देह के अभिमान की मृत्यु होनी है। देह अभिमान और देह अभिमान का विस्तार जो है वो विनाश को पाएगा। आत्माएं सत्य को रियलाइज करके पावन बनकर फिर घर वापस जाएंगी। अब हमें दैत्य की मत पर नहीं चलना है, अब हमें सिर्फ श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा जो पवित्रता का धर्म स्थापन करते हैं उसमें अथाह सुख है, दुख का नाम निशान ही नहीं है। तो इसलिए सत्य धर्म के लिए हमको पुरुषार्थ करना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म में जाने के लिए संपूर्ण पवित्र बनकर दैवी गुणों से अपना श्रृंगार करना है। हमें ये निश्चय हो कि हमने 84 जन्म भोगे हैं। हमें निश्चय हो कि हमको ही जाना है और फिर हमको आना भी है। तो फिर हमें कोई डर थोड़ी लगेगा, बल्कि हम अपने आप को सुधारेंगे, निखारेंगे और फिर वापस घर जाएंगे। भारत को स्वर्ग फिर से बनाना है, फिर से भारतवासी बनना है। सच्चा पांडव बनना है, अर्थात सत्य परम पिता परमात्मा से सच्ची प्रीत रखनी है। वो हम आत्मा को इस समय गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस के प्रमाण ही हमको चलना है। रूहानी यात्रा जो सिखाते हैं उसी यात्रा में तत्पर रहना है, तभी हम विषय वैतरणी नदी को पार कर सकेंगे। आत्मा के अंदर ही रावण बना है, कौरव बना है, जिससे मुक्त होना है। अलग से कोई कौरव नहीं लड़ता है, हमारे अंदर ही कौरव है, उसको खत्म करना है। आसुरी मत पर अब हमको नहीं चलना है, जबकि हमको इतनी सुंदर श्रीमत मिल रही है। सब तरह के विकार जो है वो हिंसाएं हैं और उसमें काम विकार जो है सबसे बड़ी हिंसा मानी जाती है। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि इन हिंसाओं का त्याग करो, अब फिर से पवित्र बनो। अहिंसा परमो धर्मी बनना है। काम कटारी चलाकर आत्मघात न खुद का करना है न दूसरों का करना है। पाप आत्मा हमको नहीं बनना है। जब काम कटारी चलाते हैं तो फिर क्रोध भी आता है, क्योंकि आत्मा स्वधर्म के विपरीत चली तो जाती है लेकिन वो कहीं ना कहीं नाखुश रहती है, जिसकी वजह से उसको क्रोध आता है। और फिर काम विकार से ही लोभ भी आता है, मोह भी आता है, अहंकार भी आता है, क्योंकि काम विकार से विस्तार करते हैं। अब विस्तार की इच्छा पूर्ति करने के लिए फिर लोभ के तरीके भी अपनाते हैं, अटैचमेंट में भी आते हैं, बंधनों में बंधते हैं, खुद भी बंधते हैं, दूसरों को भी बांधते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो काम कटारी चलाने वालों का आदि मध्य अंत सब दुखदायी होता है। तो अब ऐसे दुख हमको नहीं खरीदने हैं। हमें ये बुद्धि में रखना है कि ये जो 5000 वर्ष का नाटक है ये अब पूरा हुआ, और नाटक जब पूरा होता है तो एक्टर्स अपने घर जाते हैं। हमें भी वापस अपने घर परम धाम जाना है, सतोगुणी बनकर जाना है, ज्योति बिंदु बनकर जाना है, क्योंकि ऊपर से हम ज्योति बिंदु ही आए थे। अपने बाबा को और अपने घर को याद करना है। बाबा को याद करेंगे तो घर का रास्ता भी दिखाई देगा। पाप की याद से ही हमारे पाप कर्म खत्म होंगे, इस बात को रियलाइज़ करना है। देहधारियों को याद करने से हमारे पाप कर्म और बनेंगे, बंधनों में भी बंधेंगे।
तो ऐसी भूल अब हमको नहीं करनी है। अगर हम सिर्फ घर को याद करेंगे तो हमारे पाप नहीं कटेंगे। याद तो हमको शिव पिता परमात्मा को ही करना है। पतित पावन वही हैं, वही हम आत्माओं को सजाओं से मुक्त करते हैं। शिव बाबा हम आत्माओं के लिए आते हैं और नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो ऐसे बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है और उनके कहे अनुसार चलकर हमें संपन्न और संपूर्ण ज़रूर करना है। उनकी गहरी गहरी बातों को सुनना है, समझना है और फिर से हमको समझदार दिव्य आत्मा बनना है। इज्जत से घर वापस जाना है, इज्जत से फिर नई राजधानी में आना है। पास विद ऑनर की डिग्री लेने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए